हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो हमने किया था सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, और आज हम करेंगे लिटरेरी सोर्स। ये 7th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। लेट अस स्टार्ट। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर लिटरेरी सोर्स मटेरियल। वो सभी रिटन रिकॉर्ड पास्ट का लिटरेरी सोर्स कहलाता है। मैनी ऑफ द अवेलेबल लिटरेरी सोर्स ऑन एंशियंट इंडियन आर मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हाथ के द्वारा लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड में रखा हुआ है, वो सब मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाते हैं। इंडिया के ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इन एंशियंट इंडियन बिफोर पेपर केम इनटू यूज। उस टाइम पेपर यूज़ नहीं होता थे, उससे पहले की ये बात है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन मटेरियल सच एज भोजपत्र एंड पाम लीव्स। उस टाइम पर पेपर नहीं होते थे तो वो लोग भोजपत्र पर लिख देते थे, पाम पर लिख देते थे, रॉक्स पर लिख देते थे इंस्क्रिप्शंस टू आर लिटरेरी सोर्स। वो सभी लिटरेरी सोर्स है। इन ऑर्डर टू रीड and understand written records, the historian has to learn the language and scripts used in such records. उन्होंने जो रिकॉर्ड्स लिखा हुआ था वो उनकी जो लैंग्वेज थी, इतिहासकारों ने वो लैंग्वेज सीखने के लिए, समझने के लिए लैंग्वेज को सीखा गया। सम ऑफ दीज एंशियंट लैंग्वेज सच एज प्रकृति। उनका जो रिकॉर्ड्स था कुछ वो प्रकृति भाषा में लिखा हुआ था। एंड स्क्रिप्ट्स सच एज ब्राह्मी, और जो स्क्रिप्ट्स थी वो ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। आर नो लॉन्गर इन यूज व्हेन इंस्क्रिप्शंस रिटन इन सच फॉरगॉटन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स वर डिस्कवर्ड, स्कॉलर्स हैड टू पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट टू रीड देम। और इतिहासकारों को इन सब चीज़ को पढ़ने में, समझने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ा। देयर आर सम एंशियंट स्क्रिप्ट्स दैट हिस्टोरियन हैव नॉट बीन एबल टू रीड। और कुछ तो जो पढ़ने में आया ही नहीं उनको समझ में, तो ऐसा उन्होंने छोड़ भी दिया। लिटरेरी सोर्स आर टू काइंड्स के लिटरेरी सोर्स बताए गए, रिलीजियस एंड स्कॉलर्स। फर्स्ट है लिटरेरी रिलीजियस लिटरेचर। राइटिंग्स ऑन रिलीजियस देम्स आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। जो धर्म ग्रंथ के बारे में बताया गया उन्हें रिलीजियस लिटरेचर कहा गया है। द वेदाज ऑफ द हिंदूज, हिंदू के लिए जो ग्रंथ था वो वेदाज बताया गया। प्रकृत पिटाकाज ऑफ द बुद्धिस्ट एंड द अंगाज ऑफ द जैनिज, जैनिज के लिए अंगाज और बुद्धिस्ट के लिए पिटाकाज बताया गया। फोर आर एक्सप्लेन ऑफ इंडियन वर्क्स ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। ये इंडियन रिलीजन लिटरेचर में इनका एक्सप्लेन किया गया है। सेक्युलर लिटरेचर, लिटरेचर नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन्स इज कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर जो होता है वो धर्म से रिलेटेड नहीं होता। इट मीन्स धर्म के को छोड़कर जो भी सब चीज़ को एक्सप्लेन किया गया वो सेक्युलर लिटरेचर में है। जैसे पोइट्री, ड्रामा, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, वर्क्स ऑफ साइंस, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। सम एग्जाम्पल ऑफ स्कॉलर लिटरेचर आर कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अपना एक्सप्लेन किया है उसके उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या क्या जो है इम्पोर्टेंस है। लिटरेरी सोर्स टेल अस अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रैक्टिस, रिलीजियस बिलीव्स एंड सोशल नॉर्मल ऑफ देयर टाइम्स एंड अबाउट टू नेचर ऑफ टूल्स। लिटरेरी सोर्स हमें उस टाइम के पूरी जानकारी देते हैं कि वो लोग जो है किस तरीके के टूल्स यूज करते थे, किस तरीके से वेपन यूज करते थे, कैसे वो लोग रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरीके की उनकी ज्वेलरीज थी, रहना खाना, वो सब चीज़। कंक्लूजन, द हिस्ट्री दैट यू read is the result of lifelong research to be many scholars. Their works help us to understand our culture, roots and to become the good citizen. कि जो पहले का जो भी कल्चर है वो सब हमें हिस्ट्री से ही समझ में आता है, और वो सब चीज़ उसकी रूट्स क्या थी वो सब चीज़ उसी से हमें पता लगता है। जो हमने लास्ट जो किया था वो हमने किया था, एक बार रिपीट करते हैं फिर से। हिस्ट्री और प्रीहिस्ट्री। प्रीहिस्ट्री क्या होती है, जब लोगों ने लिखना और पढ़ना नहीं सीखा था तो वो लोग उस टाइम का रिटन रिकॉर्ड नहीं बना सके, उस टाइम को प्रीहिस्ट्री टाइम कहा गया। हिस्ट्री जो उन्होंने जब लिखना सीख लिया था तो जो रिटन रिकॉर्ड हमें मिले हैं वो से हिस्ट्री कहा गया है। उसके बाद है आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजिकल का मतलब है कि वो सारे घटनाएं जो हिस्टोरियन ने सही तरीके से अरेंज करके और कौन सी घटना कब घटी गई वो सब चीज़ें बताए, उसे क्रोनोलॉजी
कहा गया है। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक यू।